हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। सर, एक नया नोटिफिकेशन आया है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, पेपर्स को ना ऑनलाइन कर दिया। अब वो घर से भी दे सकते हैं, एक ऑप्शन दिया है। अच्छा जी, चलिए, वो तो हमें मालूम है, अब घर से दे सकते हैं। सर, अब ना इंस्टीट्यूट ने ना मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और हमें कहा है ना कि इस तरह का पेपर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो सर उसको हमें बताइए कि कैसे करना है, कैसे डील करना है, और इंस्टीट्यूट ने कैसे और क्या दिया है। चलिए, हम आपको उसका लाइव डेमो दिखा देते हैं, कौन से आपको बातें ध्यान रखनी है इस चीज़ को भी बता देते हैं। हार्डली 8-10 मिनट का वीडियो है, इसको देखेंगे तो कुछ फ़ायदा ही मिलेगा और कन्फ्यूज़न और टेंशन से आप बचेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम आपके इस आईसीएमआई की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं। ये आया। यहाँ जैसे ही लॉगिन करेंगे आप, सामने आपके ये आ रहा है ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आप यहीं से डायरेक्ट जा सकते हैं, अंदर जाने की जरूरत नहीं, नीचे अदरवाइज नीचे आपको नोटिफिकेशन में ये चीज़ मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, कोर्स का टाइप मांग रहा है और इमेज टेस्ट यानी कैप्चा, उसको आपको टेस्ट को यहाँ पर लिखना है। चलिए, मेरे पास एक नंबर है एक स्टूडेंट का, मैं उसको क्लिक करता हूँ। आपको वो शो नहीं करूँगा उसके बाद मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ कि क्या है और कैसे देना है। मैंने इसको क्लिक किया, आ गए डैशबोर्ड पर। मैंने यहाँ पर फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया और उसके बाद मुझे चूज़ करना है कौन से पेपर। चलिए, मैं सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के पेपर्स की ओर चलिए ग्रुप 1 के पेपर की ओर जा रहा हूँ। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैं उसी को आपको कंटिन्यू करूँगा। जाहिर सी बात है, मुझे भी ये जानना था कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और साइन इन किया। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको टेस्ट कैसे और किस तरीके से देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट देने के बाद, कैप्चा को इनपुट देने के बाद ये आपका मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया। ध्यान देना है, जरा जो आपको सामने दिख रहा होगा कि हर एक पेपर के साथ आपके 6 क्वेश्चन पेपर हैं। This was your paper number 5 and there are 6 question papers. In the same way, there is paper number 6 and there are again 6 test series, mock test series. In the same way, paper number 7, you will got 6 papers in each and every subject. नाउ व्हाट विल हैपन, क्या करेंगे आप, इसके लिए कुछ शर्तें दी हुई हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग इस कॉस्ट पर आते हैं और इसके लिए हमें शर्तें दी हुई हैं, कंडीशंस दी हैं। कहता है कि हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का है, हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का है और हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टेस्ट ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, लेकिन ये 3 आवर्स के बाद इधर देखेंगे, ये आपका है आफ्टर 3 आवर्स ऑफ द टेस्ट योर आंसर विल बी ऑटो सबमिटेड। यानी अगर हम 3 आवर्स के बाद इसको सबमिट नहीं भी करते हैं, 3 आवर्स बीत जाएंगे, ऑटो सबमिशन हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। यानी जो आपको करना है 3 आवर्स के अंदर कर देना है। बट ऑब्वियस है, जैसे पेपर सबमिट होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली सबमिट होगा। खास बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी क्वेश्चन रहेंगे। वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस का इसमें मॉक टेस्ट की तरह कंसीडरेशन नहीं किया जाएगा और वो आपके मार्क्स को शो भी नहीं करेगा। इट मींस जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन दिए वो आपकी प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए गए हैं और उन पर मार्क्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे इस टेस्ट सीरीज में। क्लियर? और परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने मिले वो आपको बता दिए जाएंगे जैसे ही आप सबमिशन करेंगे। सबमिशन के बाद आप अपने सीरीज को व्यू कर सकते हैं, कितना अटेम्प्ट दिया, स्कोर दे सकते हैं। और खास बात ये कि हर एक सीरीज को 5 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी सीरीज नंबर 1 को मान लीजिए आपने पिक किया, तो इसके आप 5 टाइम्स इस पेपर को अटेम्प्ट दे सकते हैं। पेपर नंबर 2 को 5 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये चीज याद रखेंगे। इज इट क्लियर? तो आपके पास सफिशियंट टाइम रहेगा, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा है, फायदा लीजिए इसका। चलिए, मैंने टेक्स्ट का पेपर उठाया और मैंने इसको क्लिक किया। हम देखते हैं क्या आया। जी, हुआ ये कि मैंने थोड़ी देर पहले ये पेपर पिक किया था और मैंने इसको बिना कंप्लीट किए हुए सबमिट कर दिया था, या मैं बाहर आ गया था। बिना सबमिट किए बाहर आने पर प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका टेस्ट नहीं सबमिशन माना जाएगा जब तक कि कम से कम एक 1 घंटा ना बीत जाए। तो अगली बार जब आप क्लिक करेंगे,
मान लीजिए आपने कॉस्ट अकाउंट्स पर क्लिक किया तो ये आपको डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स पर लेकर आएगा क्योंकि मैंने वो पेपर आधे में छोड़ रखा था। तो हमसे ये कहता है कि आप इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, कम से कम 1 घंटे तो आपको टेस्ट पे बैठना ही बैठना है। तो आप अगर सोचें कि चलो आज ये पेपर सबमिट करके एक ट्रायल बेसिस पर देखते हैं, दूसरे पेपर पे जा रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे पास एक कंप्लीट सेट है, ठीक? हम यहाँ पर आपको एक-एक समझाते हैं। ये जो ग्रीन दिए हुए हैं ना और ये येलो दिए हैं, इसके मैं मतलब बताता हूँ। ये वो क्वेश्चन्स हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अटेम्प्ट किए थे। ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ नोइंग द सिस्टमैटिक प्रोसेस हाउ टू डील विद द मॉक टेस्ट सीरीज़। इज़ इट क्लियर? और इसी तरह आपका रियल टेस्ट भी होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम क्या है। मैंने ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डी का ये आप ज़रूर देखेंगे, जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं दैट इज़ 1 डी और जो आपका पार्ट है वो आपका पॉइंट नंबर 1 है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो आप डील करने जा रहे हैं 1 डी और उसमें ये 5 आंसर्स 5 क्वेश्चन्स हैं, यानी 1 डी में आपके सामने 5 क्वेश्चन्स आएँगे। हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा और 5 पॉइंट्स अवार्ड किए जाएँगे। होप सो ये चीज़ क्लियर है, लेकिन यहाँ पर गलती होने की पॉसिबिलिटी है, ओवरलुक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। किस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? ओवरलुक की। कैसे सर, कैसे ओवरलुक होता है? चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए मैंने पहले का आंसर लिखा 70,000, मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन लेकिन मैंने इसको कर दिया 70,000 और मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया इट मीन्स कि ये हमारा क्वेश्चन सबमिट हो गया। सर इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ओवरलुक कहाँ से हो सकता है? देखिए जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 डी का ये ग्रीन आया, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इस क्वेश्चन पे दोबारा जा करके इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर सबमिट नहीं होगा, वो फुल एंड फाइनल हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये 1 डी का 1 डी का पॉइंट नंबर 2, ये सेकंड आया। इज़ इट क्लियर? और इस पे मैंने लिख दिया नॉट एग्जाम्ड, मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन क्या है और मैंने इसको लिख दिया मार्क फॉर रिव्यू। देखिए मार्क फॉर रिव्यू मैंने सबमिट नहीं किया, लेकिन इसने क्या किया, ये येलो सिग्नल आपको दिखाएगा आपके आंसर शीट में। ये देखिए ये येलो आ गया, ये यहाँ पर भी येलो सिस्टम था और यहाँ पर भी येलो। ये बताता है कि फ्यूचर में अगर आप चाहें तो दोबारा इस क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू। यानी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है कि वॉट एवर यू हैव टिक्ड इज नॉट करेक्ट, माइट बी इट इज करेक्ट, then in future for reference purposes you can review this answer and yes you are needed to submit it finally. Is it clear? ये फाइनल सबमिशन नहीं है। अब देखिए ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आपने वहां मार्क फॉर रिव्यू किया तो ओवरलुक होने की पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग अभी भी क्वेश्चन नंबर के इस पार्ट पर है ना। अब आपका आंसर क्वेश्चन चेंज हो चुका है, देखिए ना 1 डी के थर्ड पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आ सकती है कि हम लोग ओवरलुक कर सकते हैं। येलो देख करके यहाँ पर अभी भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है, तो वैसा काम नहीं करेंगे। मैंने इसका आंसर किया 10,000 और मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। क्लियर है? तो ये पेपर आपको इस तरह से देना है। हमारा पर्पस है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3A का ये आंसर्स पहुंचने का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखा जाए। अच्छा चलिए वहां पहुंचने से पहले मैं इस रिव्यू वाले क्वेश्चन को क्लिक कर देता हूं। बी था, देखिए 1 डी का बी वापस आ गया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया था, मैंने अब इसको क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट किया, तो ये मेरा फाइनल सबमिशन हो गया। मैंने आंसर चेंज किया रिव्यू करने के बाद। अब ये ग्रीन दिखा देगा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। हो गया ना ग्रीन? अब हम आते हैं आपके उन क्वेश्चंस की ओर जो 1 मार्क के नहीं हैं। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। चलिए, ये आया आपके सामने एक क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। क्लियर? और इस डिस्क्रिप्टिव में आपको सही आंसर चूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2A है, इसके पीछे आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। क्या? 3 क्वेश्चंस होंगे। जरा ढंग से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2A। 2A यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2A कंसिस्ट 3 क्वेश्चंस। The first one is 3 marks, the second one is of 3 marks, and in the same way the third one is of 3 marks. In totality it is of 8 marks. ये टोटल मिलाकर 8 मार्क्स का है। यानी जो अभी हम क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं वो 2A का फर्स्ट पार्ट है और ये आपका 3 मार्क्स का आंसर है। इज इट क्लियर? तो इस चीज को ध्यान देंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैंने ये आंसर लिख दिया और मैंने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट।
आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, मुझे लगता है कुछ डाउट है, हो सकता है फ्यूचर में जब टाइम मिलेगा तो मैं इसको रिव्यू करूँगा फाइनली सबमिशन के पहले। तो दिस इज़ द वे टू हैंडल दिस पेपर, लेकिन 1 घंटे से पहले आप सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपने लॉगिन कर रखा है और बार-बार जब भी आप आएँगे तो ये आपको डैशबोर्ड वहीं पर ले आएगा जहाँ पर आपने क्वेश्चन पेपर छोड़ा था। 1 घंटे के पहले आपको उसको सबमिट करना है, तब किसी दूसरे मॉक टेस्ट पर आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू, टाटा एंड बाय-बाय।